तो कर्क लगन में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे ही भाव के लिए चर्चा करेंगे। दूसरा भाव आपका सूर्य का घर है और जनरली देखा जाए तो जो सिंह राशि है उसमें शुक्र उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम देते नहीं है जब भी रिश्तों की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है या फैमिली रिलेशंस की बात आती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब आपके लिए ये दूसरा भाव है और शुक्र आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, साथ में शुक्र यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और वो 4th लॉर्ड भी हैं। तो इस प्रकार का जो शुक्र होगा, अगर आपका सूर्य बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो हर प्रकार का सुख देगा आपको। यहाँ पे शुक्र अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है और क्या वास्तव में यहाँ पर शुक्र सूर्य से प्रभावित हैं? अगर देखो, अगर यहाँ पर सूर्य से प्रभावित हो जाते हैं शुक्र, उस केस में शुक्र आपके टैलेंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो वाणी है उसमें एक अलग प्रकार का जो प्रभाव है, एक अलग प्रकार का जो टैलेंट है वाणी के थ्रू वो झलकेगा। ऐसे में आप गीत संगीत से जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रकार के क्रिएटिव स्किल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप अपने कैरियर के तौर पे भी चुन सकते हैं। इसमें 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल और आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही भावों के स्वामी आपके चार्ट में शुक्र ही हैं। ऐसे केस में शुक्र यहाँ फायरी साइन में है और फायरी साइन में जब जब भी शुक्र होता है तो जातक की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं शुक्र की प्लेसमेंट से, और किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो वो भी आपको देखना जरूरी है। जनरली शुक्र एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रहों का ही अगर प्रभाव होगा, यहाँ पर कोई भी अगर बैड इफेक्ट नहीं होगा तो यहाँ शुभता में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, किसी भी बहुत फायरी ग्रह का प्रभाव है, तो उस केस में आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने रिश्तों से भी, अपनी फैमिली से भी। साथ में ऐसा जाता है क्योंकि अब सूर्य के घर में शुक्र आ गए तो बहुत ही एक रॉयल लाइफ स्टाइल जिएगा वो। खान पान हो गया, रहन सहन वगैरह, या फैमिली लाइफ पर वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करेगा। तो हो सकता है जातक अपने लिए उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा जितना कि वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा है। इस प्रकार का शुक्र आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज के थ्रू फायदा करवाएगा। और अगर आपके चार्ट में मान लो सप्तमेश भी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जो शुक्र है वो जीवन साथी के थ्रू भी आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट लाता है, इवन इन लॉज की फैमिली के थ्रू भी। शुक्र यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि बैठा किस ग्रह के साथ है। अगर शुक्र यहाँ पे बैठता है बुध के साथ, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ, चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ, तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर इसमें शुक्र की महादशा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो आपकी शुक्र की महादशा किसी भी एज पीरियड में आपको आ रही है, बट जनरली शुक्र की महादशा 20 ईयर्स की होती है। तो शुक्र की महादशा आपको अगर सही वक्त पर मिल जाती है, 20 वर्ष से लेकर आपको 50 की एज से पहले पहले अगर कभी भी एंड हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में, और वो सारे सुख साधन, वो सारी सुख सुविधाएं दे सकता है जो एक बहुत ही बेहतर जीवन, बहुत एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। अब मान लो कि यहाँ शुक्र पर प्रभाव है मंगल जैसे ग्रह का, राहु जैसे ग्रह का, केतु जैसे ग्रह का, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर केतु जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा है तो वो शुक्र को कमज़ोर करेगा, वो शुक्र की एनर्जी को अपने में समाहित करेगा। बल्कि अगर मंगल जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह है, तो वो यहाँ पर शुक्र को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। इवन जो मंगल है वो भी काफ़ी प्रेशराइज कर सकता है यहाँ पर शुक्र को। तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप फिर धन, लग्जरी पाने, ऐशो आराम पाने, जीवन में सारी सुख सुविधाएँ पाने के लिए अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और आप ये सब पाएंगे भी। अब आपका सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर घरेलू सुख साधन या सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी शुक्र काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। अब इसमें जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि 11वां घर वैसे तो शुक्र का ही है, तो वो प्लैनेट आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके पंचम घर पर भी होगा। तो पंचम भाव भी आपकी क्रिएटिव टैलेंट का है, और साथ में क्योंकि शुक्र 4th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस का जो कहीं ना कहीं स्वामित्व जो शुक्र रखते हैं, तो आपका परिवार के साथ रिलेशन, आपकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो, और इसमें आपके पास जो धन संपत्ति है, अचल या चल संपत्ति है, वो सब शामिल है। ऐसे केस में शुक्र आपको फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं, कुछ केसेस में कुछ क्लैशेस भी सामने आ सकते हैं, स्पेशली जब यहाँ पर राहु या केतु प्रभावित करेंगे शुक्र को। तो ऐसे केस में शुक्र का जो दृष्टि यहाँ से पड़ेगा वो भी आपके अष्टम घर पे पड़ेगा। अष्टम घर पे शुक्र का दृष्टि बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेगा अगर आपका शनि भी ठीक ठाक प्लेस्ड है चार्ट में, या आपके 8th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो यहाँ शुक्र को सपोर्ट कर सके, जैसे कि बुध जैसा ग्रह, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। शुक्र आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है एक हिडन रिलेशनशिप दे, कहीं ना कहीं एक ऐसा इनकम सोर्स भी वो दे जो आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा और जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट भी रहेगा। इस प्रकार का शुक्र मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने के साथ साथ वास्तव में आपकी जो लाइफ है उसको एंजॉय करने की क्षमता भी आपको देता है। अब अगर शुक्र पर किसी
किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव है, क्रूर ग्रह का प्रभाव, तो रिजल्ट में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कुछ कमी अधिकता हो सकती है। शुक्र यहाँ पर अब बैठे कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ हैं। जो भी प्लैनेट यहाँ शुक्र के साथ रहेंगे वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामित्व रखते हैं उन भावों से आपको विशेष तौर पे फायदा होने के चांसेस हैं। भले ही तो आपको उन भावों के थ्रू आपकी क्रिएटिविटी के रूप में फ़ायदा है, या तो उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए शुक्र आ गया यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में, तो ये आपकी वाणी है, आपका ओवरऑल जो फेस है, तो आप काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने के कारण आप में टैलेंट ऑलरेडी है और आपकी इमेजिनेशन की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन शुक्र आपके और भी अन्य जो टैलेंट हैं, जैसे वाणी की प्रभावशीलता है, वाणी से जुड़ा हुआ जो क्रिएटिव टैलेंट है, उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करता है। शुक्र की महादशा के दौरान आपके जीवन में आप वो सारे सुख साधन पाने की पूरी कोशिश करेंगे और पाएंगे भी, जो वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए या जो वास्तव में लाइफ को एंजॉय करने के लिए चाहिए। अब क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए देखा जाए तो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अगर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप जब शादी कर लेंगे, शादी के बाद में आपको अपने पार्टनर में काफ़ी सारी कमियाँ दिखेंगी। इवन हो सकता है उनके साथ आपका बहुत अच्छे से तालमेल ना बैठे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो शुक्र की जो प्लेसमेंट है, शुक्र की प्लेसमेंट मान लो ऐसी प्लेसमेंट स्त्री के चार्ट में, स्त्री के चार्ट में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के मामले में, धन संपत्ति के मामले में ज़्यादा फायदा होगा पुरुष की तुलना में। इस प्रकार का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर ऐसी दशा आपको 50 की एज तक कभी भी आती है तो लाइफ का एक बहुत ही बेहतर फेज आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र अब अष्टम घर में बैठे प्लैनेट से काफ़ी प्रभावित होगा। तो अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट क्या वास्तव में शुक्र को सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और बाकी वो ग्रह जो यहाँ सिर्फ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। देखिए मेनली इस प्रकार का जो शुक्र है वो आपके खर्चों को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐशो आराम को बढ़ाने के साथ साथ आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कुछ कमा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से खर्च करने या उसका कहीं ना कहीं इंजॉय करने के लिए देखेंगे। ऐसे में कभी कभी आपके सामने सेविंग रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, आप सेविंग नहीं कर पाते और आप ये करना पसंद भी नहीं करते। अब मान लो अगर आपका सूर्य का प्रभाव यहाँ है या सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, तो शुक्र यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड तरीके से रिजल्ट दिखा सकते हैं।